आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं अफसाबान सिद्दीकी। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और अब ज्यादातर राजनीतिक दल भी खुलकर इसके समर्थन में आ गए हैं। आज जनपद हापुड़ के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में पद यात्रा निकालने की कोशिश की, लेकिन सुबह से ही पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी और सपा की किसान यात्रा शुरू होने से पहले ही कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल अखिलेश यादव ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान किया था। हापुड़ में गिरफ्तारी फ्रीगंज रोड पर कचहरी के बाहर हुई। इसके बाद जब बस में भरकर सपा कार्यकर्ताओं को ले जाने लगे तो जमकर नारेबाजी हुई। कुछ देर बाद पुलिस ने निजी मुचलके पर 50 कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस किसान अध्यादेश को काला कानून बताया। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं और वे इस कानून का विरोध करते हैं। पिछले 11 दिन से सड़कों पर हैं, इन्हें दिल्ली वार्ता पे वार्ता टाइम दिया जा रहा है। केवल इनके एक ही मंशा है कि किसी आंदोलन को कमजोर करें और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाएं। लेकिन ये जितना भी लेट करेंगे ये आंदोलन उतना ही मजबूत होगा और किसान किसी भी हद तक पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है। जो किसान ये कह रहे हैं कि MSP लागू कर दो, क्या दिक्कत है इस भ्रष्ट सरकार को? क्यों नहीं लागू कर रहे? क्योंकि ये पूंजीपतियों को फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और किसान को ये दबाना चाह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कभी भी इस तरह के जब भी चाहे वो किसान के साथ हो, गरीबों के साथ हो, किसी के साथ भी अन्याय होगा तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये उनके साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। किसानों के साथ हम तन मन धन से तैयार हर तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं और इस समर्थन में। आज आप लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्या कैसे छोड़ा गया, क्या हुआ? देखिए, उनका केवल एक ही मकसद है कि जो सही बातें हैं वो आम जनता को पता ना चले। उन बातों को हम जो किसानों को जागरूक, आम जनता को जागरूक करने के लिए आज किसान जागरूक यात्रा निकाल रहे थे। इनकी पोल बीजेपी वालों की पोल ना खुले, इसीलिए इन्होंने हमारी आवाज़ को दबाने का काम किया है और हमें जो किसान जागरूक यात्रा थी उसको निकालने के लिए रोका गया है और हमारी गिरफ्तारी करके ये थाने ले गए। तो ये जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार गलत कर रही है, जो ये डरी हुई है। इसी डर के कारण इन्होंने हम लोगों को आज गिरफ्तार करा है। हमारा इस धरने को जो फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि समय लेट था तो इसलिए जब उस टाइम कम थे, लेकिन अब कई सौ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी और आ रहे हैं और ये चीज़ें आगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। हम किसानों के साथ रहेंगे और आगे भी 8 तारीख में जो भारत बंद है उसमें समाजवादी पार्टी का समर्थन है और हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आगे भी जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा हम उस पर काम करेंगे। ना डंडा से डरेंगे, ना मुकदमों से डरेंगे, ना पुलिस से डरेंगे, ना इस भ्रष्ट योगी मोदी से डरेंगे। ये सबसे बुरा प्रधानमंत्री इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है ये मोदी जी आए हैं। इससे अच्छे उन अंग्रेज़ों का कानून था जो आज ये उस संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उस संविधान। इकबाल जी, आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, क्या ये पूरा मामला है? देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी उन्होंने कल घोषणा की थी कि जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन में आपको शांतिपूर्वक उन किसानों की सेवा भाव करनी है, उनकी समस्याओं का समाधान करना ऑन रोड है। इसी कड़ी में हमको एक ज्ञापन देना था। सुबह कार्यकर्ता समाजवादी कार्यालय पे इकट्ठे हुए, जिला कार्यालय पे, तभी यहाँ प्रशासन पूरे बल के साथ आए और आने के बाद पूरे कार्यकर्ताओं को घेर कर उन्होंने बाहर निकल के नहीं बैरिकेड कर दिया और हमको तमाम बस में भर के थाने ले जाए। उसी कड़ी में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, हम लोग ज्ञापन उनको देना चाहते थे शांतिपूर्वक, कोई नहीं। पुलिस ने पूरी तरह से हम लोगों के साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं क्योंकि प्रदेश स्तर पे था। आज देश का किसान सड़कों पर है और उन्होंने ये कंडीशन हो गई है कि हमसे ही पूछा जाता है कि रोड जाम में आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, ये आपकी तरफ से है, आप तत्काल उनकी जितनी भी समस्या है उनको समाधान करें, उनकी मांगों को मान लें। अपने आप जाम खुल जाए। पूरा देश का आज किसान अन्नदाता सड़कों पे है, जाड़े और पाले में अपने बच्चों को, बीवी को छोड़ के।
ये हम लोगों का बहुत ठीक रहा उसमें, और हम लोगों ने जो हमारे मुखिया का आदेश था उस पर हमने पूरी तरह से, अब आपने ज्ञापन जो दिया वो किसे दिया? वो हमने राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, एसडीएम द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया, राज्यपाल जी को हमने ज्ञापन दिया और हमने इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर से लेकर अखिलेश यादव तक के घर लखनऊ में बैरिकेडिंग की गई। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और किसान आंदोलन के जरिए जमीन राजनीति करने पर उतर रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसी सुरक्षा की है कि अभी तक सपा की किसान यात्रा शुरू नहीं हो सकी। धन्यवाद। और भी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।